साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है संत से अभाव मेरे हरदेव दिव्य हरदेव। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करे और प्यार से सुने। साथ संगत जी, साथ संगत जी, साथ संगत जी, यह सब टॉपिक के ऊपर जिक्र इसलिए किया जाता है ताकि इसको हम अपने जीवन में ढाल सके और पूर्ण गुरसिक वाले किरदार जो हमें सदगुरु द्वारा बख्शीश किए गए हैं, जो हमें इस ज्ञान की प्राप्ति मिली है, यह अनमोल जो गहना हमें मिला है निरंकार की कृपा से, उसको हम अपने जीवन में संभाल सके, उसकी कदर कर सके। साथ संगत जी, साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद देना कि दास भी अपना वह किरदार निभा पाए, वह अपना किरदार बना पाए जो हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी चाहते हैं। तो साथ संगत जी, आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इससे पहले साथ संगत जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ संगत जी, साथ संगत जी, और आप जी अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा दास के ऊपर बनाए रखना। साथ संगत जी, संत हमेशा चेतना को अपनाते हैं। जो सही मायने में संत है उन्हें तो किसी भी प्रवचन की जरूरत नहीं। मैदान में जब क्रम का समय आता है साथ संगत जी, तो वह चेतना के साथ सेवा करते हैं। जिन्होंने सत्संग को शुरू से सत्संग की तरह समझा, वचनों को अपनाया, वह हर समय चेतना से काम लेते हैं। जिन्होंने सही कर्म किया वही संत भाव स्वभाव वाले हैं। जिन्होंने ऐसा नहीं किया वे खुद ही देख ले कि वे कहाँ खड़े हैं। हमें किसी के भी निजी जीवन पर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ संगत जी, अगर कोई कुछ बोले तो हम पहले उस बात की सच्चाई को जान ले। जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी की पंक्तियाँ भी है कि पास है होता जो जिसके सो आगे देता है, सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख लेता है। जो जिस तरह का व्यक्ति है, जो जिसके पास है, उसने वही आगे देना है। अगर किसी के हाथ में पानी का गिलास है साथ संगत जी, कोई उससे कहे कि पानी पिला दीजिए, तो वह पानी पिला सकता है क्योंकि उसके हाथ में पानी का गिलास है। अगर उसके पास पानी है ही नहीं या उसके घर में ही पानी नहीं है तो वो आगे कैसे देगा। साथ संगत जी, राजमाता जी अक्सर उदाहरण देकर कहती थी कि जैसे एक बोरी में आप कहीं से भी सुराख करें तो जो उसमें होगा वही बाहर आएगा। अगर चीनी की बोरी है तो उससे चीनी ही निकलेगी, अगर कड़वी वस्तु है तो बाहर वही निकलेगा। इसी प्रकार अगर किसी ने कुछ किया तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, हमारे जैसे विचार है वही बाहर निकलेंगे। साथ संगत जी, अगर हमारा विनम्र स्वभाव है तो किसी के चोट पहुंचाने से भी हमारे अंदर से विनम्रता ही निकलेगी। उसे बेनिफिट ऑफ डाइट यानी कि संदेह का लाभ देगा कि कोई बात नहीं, ऐसे हो गया तो हो गया। साथ संगत जी, साथ ही दूसरी तरफ अगर मन में आक्रोश हो तो जैसे ही किसी बात हम तक आएगी, हम बदले में आक्रोश वाले भाव उसके दिल तक पहुंचाना चाहेंगे। उनके ऐसे कि उसने ऐसे किया तो हम भी पलटकर ऐसे ही करना चाहिए। जो जिसके पास है वह वही दे सकता है। अगर किसी के पास कोई चीज़ है ही नहीं तो वह आगे वह चीज़ दे भी नहीं सकता। साथ संगत जी, और अगर है तो वह आगे दे सकता है। यह जो बात है कि सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख लेता है, कि अगर हम किसी के जीवन में आराम देना चाहेंगे तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारा कर्म ऐसा हो कि किसी दूसरे व्यक्ति को उससे मुस्कुराहट मिल पाए। फिर व्यक्ति इस इंटेंशन यानी कि इरादे कम करेगा, हर एक को खुशी का एहसास हो और हर एक के जीवन में खुशी आ सके। साथ संगत जी, इन कर्मों के फलस्वरूप उसका अपना जीवन भी खुशनुमा हो जाएगा। वह हर पल यही प्रयत्न करना चाहेगा कि चाहे कोई अजनबी हो या रिश्तेदार हो, वह हर पल एक के जीवन में पॉजिटिव चेंज यानी कि सकारात्मकता बदलाव ला सके। अगर किसी व्यक्ति की सोच यह है कि हर किसी को संसार में दुख ही मिले, तो वह अपनी इस खराब सोच के कारण पहले दुख को
दुख पहुंचाएगा, फिर अपने कर्मों द्वारा अपने परिवार, गली मोहल्ले, दोस्त और रिश्तेदारों को भी दुख ही पहुंचाएगा। वह संसार के प्रति कुछ ऐसा करेगा जिससे हर एक का चैन खत्म कर वह हर एक की आंखों में बस आंसू ही दे। फिर उसका आंखों से आंसू पोंछने वाला कर्म ही नहीं रह जाता। साथ संगत जी, वह सबको दुख ही पहुंचाएगा, कहाँ से अमृत दे पाएगा। भरा जहर जिसके मन में सदा जहर ही घोलेगा, वह दूसरों के जीवन में। ऐसे व्यक्ति से अगर यह अपेक्षा की जाए कि वह प्यार देगा तो यह संभव नहीं। साथ संगत जी, अगर किसी का इरादा ही ऐसा हो कि नेगेटिव रिजल्ट यानी कि नकारात्मक परिणाम ही सामने आए, तो उससे यह उम्मीद करना ही गलत है कि वह कुछ ऐसा भी करेगा जिससे किसी के मन को सुकून मिले, क्योंकि उसके चरित्र में, उसके रंग रग में विष है। फिर वही बाहर निकालना है। जैसे अगर हम संतरे का रस पीना चाहते हैं तो संतरे को निचोड़ते हैं तो उसमें से रस ही बाहर निकलेगा, क्योंकि उसमें रस ही है। ऐसी अगर किसी की रग रग में ही नफरत, ईर्ष्या और द्वेष वाली भावनाएं भरी है तो उसके अंदर अच्छाई होना संभव नहीं है। साथ संगत जी, अगर कोई महात्मा उससे अच्छाई की ओर मोड़ते हैं तो वह पीछे की ओर, बुराई की ओर मुड़ जाता है। अच्छाई के समुद्र में डूबकर भी सूखा ही रहेगा, सत्संग में आकर भी अच्छाइयाँ ग्रहण नहीं करेगा, मन में विष ही रहेगा, तो फिर वह आगे विष ही प्रदान करेगा। अगर हम काम ही ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारा मन नुकसान, हमारा अपना नुकसान है, तो जो हमारे संपर्क में आएगा उनका भी नुकसान ही करेगा। सत्संग जी, नफरत से जो भरा हुआ है नफरत ही फैलाएगा। सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा। कोई इंसान अगर अंदर से पत्थर दिल है, उसमें सिर्फ निगेटिविटी यानी सिर्फ नकारात्मकता ही भरी हुई है, तो उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह हर एक को प्यार दे। वह कुछ समय के लिए दिखावा तो जरूर कर सकता है, एक अच्छा इंसान दिखने का प्रिटेंड यानी कि ढोंग कर सकता है, ताकि सबकी नज़रों में आ जाए और वे सोचे कि इसकी सोच और कर्म कितने अच्छे हैं। लेकिन यदि उसकी आदत ही गाली देने की है तो वह फिर उस पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण नहीं कर पाएगा। साथ संगत जी, फिर सिर्फ घर की चार दीवारी तक ही उसकी भाषा खराब नहीं होगी, बल्कि जब वह बाजार जाएगा तो दुकानदार से भी वैसी ही भाषा का प्रयोग करेगा। किसी शादी के अवसर पर जाएगा तब मेहमानों में भी वही भाषा, वही बोली जाएगी, उसके मुंह से वही निकलेगा। वह मुंह से चाहे कितना भी मीठा बन जाए, लेकिन जो स्वभाव बन गया है वह उसका सबकी नज़र में आ ही जाता है। तभी ऐसा कहा जाता है कि अपने घरों में औसम यानी कि सतर्क रहे। खासकर अगर घर में छोटा बच्चा है तो हमारे शब्द और व्यवहार जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है। साथ संगत जी, हमें हर जगह अंदर बाहर से एक होकर उचित शब्दों का प्रयोग करना है। मन के भाव भी ऐसे रखने हैं कि कहीं पर भी ऐसा वैसा मौका आ जाए तो चूक ना हो जाए। जब हमारे अंदर पवित्रता होगी साथ संगत जी, तो कोई भी स्थिति आए, कोई भी कुरेदे, तो अंदर से पवित्रता ही निकल कर आएगी। जैसे एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर अंदर सुमरन भरा हुआ है तो मुंह से एकदम तू ही निरंकार निकलता है। कोई व्यक्ति अगर गिरता है तो उसको उठाते वक्त मन से सुमरन ही निकलता है। अगर हमारी सोच विचार ऐसी है कि किसी को गिरते देखकर हंसी आती है या मुंह से गाली निकलती है, तो फिर उस समय ज़रूरत होने के बावजूद भी पावन पवित्र भाषा नहीं निकल पाएगी। साथ संगत जी, एक दूसरे के लिए अपशब्दों का प्रयोग ही करेंगे। जब नफरत की बात आ रही है तो अक्सर देखा जाता है कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों में से कुछ लोगों के मन में नफरत के ही भाव होते हैं। साथ संगत जी, घर के सदस्य हो या काम पर भी देखे, अगर किसी को सफलता मिल रही होती है तो उसको नीचे की ओर खींचकर उसके कंधों को अपनी सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहते हैं। किसी के हालातों का गलत इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा सोचते, अपना फ़ायदा सोचते हैं। स्वार्थ में आकर ऐसा कुछ करने का प्रयत्न करते हैं ताकि उनका नाम हो जाए। अक्सर अगर कोई अनजान व्यक्ति कुछ कह रहा हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता, उनका पत्थर मारना भी दर्द नहीं देता। लेकिन अगर कोई अपना जो हमें जानता है
वह फूल भी फेंकता है तो मन को पीड़ा होती है। जिसके मन में नफरत है वह सिर्फ नफरत ही देगा साथ संगत जी। उनकी तो यही कोशिश रहेगी जो संगत से निरंकार से सच्चे मन से जुड़े हुए हैं उनको भी किसी तरह भ्रम में डाला जाए और किसी तरह पीछे किया जाए ताकि वह पीछे हो जाए और हम जो दिखावे वाले हैं हम आगे निकल जाए और हमारा नाम हो जाए। हमें उन चंद व्यक्तियों के पीछे अपनी भक्ति खराब नहीं करनी साथ संगत जी जिनकी सोच नकारात्मक है, बुरे भावों को लेकर नफरतों से अपने जीवन के हर कदम को बढ़ाते हैं। हमने एक सही मार्ग अपनाना है, इस निरंकार से जुड़ना है जो एकमात्र बिंदु है साथ संगत जी। हम परमात्मा से नाता जोड़े क्योंकि ये स्थिर है। कुछ पल ऐसे होते हैं जिसमें हमारा मन ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है, पर उस बात को लंबे समय तक मन में नहीं बिठा लेना चाहिए। इस निरंकार का सहारा लेकर इस परमात्मा के ऊपर अपने मन को आधारित करके इसकी स्थिरता से खुद को स्थिर करना है, फिर हमारा जीवन सदुपयोगी भी हो जाएगा। यह मन जितना स्थिर होगा उतना ही सहजता से हम अपना जीवन चला पाएंगे, क्योंकि यह छल कपट करने वाले, नफरत करने वाले तो हर मोड़ पर मिलेंगे साथ संगत जी, और वह भ्रमित भी करते रहेंगे। प्यार भरा दिल संतों का है, संतों ने बस प्यार दिया है, कहे हरदेव सदा संतों ने जन जन पर उपकार किया है साथ संगत जी। संतों का जो हृदय होता है वह एक उपकारी हृदय, एक प्यार वाला हृदय होता है। तभी कहा गया है कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों की वजह से ही आज अमन, एकता और शांति कायम है। सकारात्मक मूल्य भी संतों के कारण ही अभी जिंदा है। संतों ने युगों युगों से सच के साथ ही जोड़ा है साथ संगत जी। कोई भी ऐसी बात नहीं की जो संतों के अलावा कुछ हो। न ही संतों को आदत है छल कपट की, न ही वे रूमर्स यानी कि अफवाहें फैलाते हैं। उनका दर्द से राहत की ओर ले जाने वाला कर्म ही होता है। एक शायर ने भी कहा है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, चिराग का काम रोशनी फैलाना होता है। चाहे किसी विशेष स्थान पर वह चिराग है, उसी स्थान पर रोशनी देना ही उसका कर्म नहीं है। अपने घर के अंदर उस चिराग को रखेंगे तो वह रोशनी देगा, घर की दहलीज पर रखेंगे तो वह बाहर की रोशनी देगा। और घर अगर एक लालटेन की तरह लेकर चलते जाएंगे तो जहाँ जहाँ चलेंगे वहाँ वहाँ रोशनी होती चली जाएगी साथ संगत जी। एक चिराग का काम एक जगह, एक परिस्थिति तक ही सीमित नहीं है साथ संगत जी। इसी तरह से ऐसा नहीं होता कि एक संत कुछ समय के लिए ही संत होगा और उसके बाद संत नहीं होगा। यह 24 घंटे संत ही है। वह अपने मन से इस परमात्मा से इकमिक हो जाता है जैसे कहते हैं। और यह सच भी है कि ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, फिर वह ब्रह्म ज्ञानी एक शरीर में तो है, पर उसके और निरंकार में कोई फर्क नहीं रहता। यह हम सोचे कि हमें किस श्रेणी में आना है, हमने दुख पहुंचाने वालों में ही रहना है या ऐसे काम करे जो हर एक को राहत पहुंचाए साथ संगत जी। ये हम पर और हमारी सोच पर निर्भर करता है साथ संगत जी। संसार में जब जब अंधकार छा जाता है, जब मनुष्य का हृदय लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध से भर जाता है, तब संत इस धरती पर दीपक बनकर आते हैं। संतों का स्वभाव संसार को यही सिखाता है कि जीवन में सच्ची शांति कहाँ है, प्रेम किसे कहते हैं और निरंकार पर विश्वास कैसे जीवन को बदल देता है। संतों का हृदय निर्मल होता है जैसे गंगा का जल, वैसे वे किसी से बैर नहीं रखते। उनका स्वभाव केवल प्रेम, करुणा और सेवा में लिप्त होता है साथ संगत जी। वे स्वयं दुख सहन कर सकते हैं पर दूसरों को दुखी नहीं देख सकते। यही संतों की पहचान है साथ संगत जी। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की घाटियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव वाले खेती बाड़ी करते, अपने अपने कामों में लगे रहते, पर उस गांव की विशेषता यह थी कि वहाँ एक संत थे जिनका नाम संत रघुदास जी था। रघुनाथ दास जी का स्वभाव बड़ा ही अनोखा था। उनका जीवन बहुत ही सादा था।
तन पर साधारण कपड़ा, भोजन में जो भी भक्त दे दे उसी में संतुष्ट हो जाते। पर उनका हृदय इतना विशाल था कि गांव का हर व्यक्ति उनसे मिलने के लिए लालयित रहता। एक बार गांव में एक बड़ा झगड़ा हो गया। सासंगत जी, दो परिवार खेत की सीमा को लेकर लड़ पड़े। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, गलतियां और यहाँ तक कि मारपीट की नौबत आ गई। मामला इतना बढ़ गया कि लोग पंचायत बुलाने लगे। सासंगत जी, तभी किसी ने कहा कि क्यों न संत रघुदास जी से सलाह ली जाए, उनका हृदय निर्मल है, वे निष्पक्ष निर्णय देंगे। सभी लोग संत जी के आश्रम पहुंच गए। दोनों परिवार क्रोध से भरे थे, हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता था। सासंगत जी, संत जी उनकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले कि भाइयों, जरा बैठ जाओ, पहले चाय पी लो। लोग चकित हो गए। इस झगड़े की गर्मी में संत उन्हें चाय पिलाने लगे। फिर संत जी बोले, सासंगत जी कि तुम दोनों परिवारों ने कितने वर्षों तक एक दूसरे के साथ त्योहार मनाए, खुशियाँ बांटी, कठिनाइयों में मदद की, क्या वह प्रेम मिट्टी के इस छोटे से टुकड़े से भी कम है? भूमि तुम्हें 2 रोटी दे सकती है, पर भाईचारा तुम्हें जीवन भर का सुकून देता है। संत जी की यह बात सुनकर सबकी आंखें भर आई, क्रोध पिघल गया। दोनों परिवार लो पड़े और गले लग गए। यही है संतों का स्वभाव। सासंगत जी, वे जहाँ भी जाते हैं वहीं शांति और प्रेम की गंगा बहा देते। एक और प्रसंग है। गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उनके पास खाने का तो साधन नहीं था। सासंगत जी, वह अक्सर रात भर भूखी सो जाती। जब संत रघुदास जी को इसका पता चला तो वे रोज अपने हिस्से का भोजन उसे देने लगे। किसी ने पूछा, महाराज, आप स्वयं भी बहुत थोड़ा खाते हो, फिर अपना हिस्सा क्यों देते हो? सासंगत जी, संत मुस्कुराए बोले कि मैं भूखा रह लूंगा, पर यदि कोई और भूखा सोए तो यह मेरा संत होने की लाज नहीं। यह सुनकर लोग समझ गए कि संत का हृदय केवल अपने लिए नहीं बल्कि समूचे संसार के लिए धड़कता है। सासंगत जी, संतों का स्वभाव और ईश्वर से जुड़ाव। संत हमेशा निरंकार का स्मरण करते रहते हैं। उनके मुख से बार बार यही निकलता है कि सबका मालिक एक है, सब जीव उसी के अंश है, फिर भेदभाव किस बात का। गांव में एक अमीर सेठ था। सासंगत जी, जो अहंकारी और स्वार्थी था, वह संत के पास आया और बोला कि महाराज, मुझे शांति नहीं मिलती, धन है, वैभव है, पर नींद गायब हो गई है, क्या करूं? सासंगत जी, संत मुस्कुराए और कहा कि सेठ जी, यदि शांति चाहते हो तो धन का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दो, सेवा करो। जब तुम दूसरों की मुस्कान का कारण बनोगे तभी तुम्हारा मन शांत होगा। सेठ ने पहली बार ऐसा उपदेश सुना। धीरे धीरे उसका हृदय बदल गया। वह गांव के निर्धनों की सेवा करने लगा और सचमुच उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर शांति लौट आई। सासंगत जी, संतों की सबसे बड़ी विशेषता होती है क्षमा। एक दिन एक शरारती युवक संत जी का मजाक उड़ाने लगा। वह कहता कि यह संत तो कामचोर है, ना खेती करता है ना व्यापार, बस बैठा बैठा दूसरे की रोटी खाता है। लोगों को क्रोध आया, पर संत जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, यदि मेरी निंदा करने से तुम्हारा मन हल्का होता है तो निंदा करते रहो, मैं तुम्हें आशीर्वाद ही दूंगा। कुछ दिन बाद वही युवक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। जब सबने उसका साथ छोड़ दिया तब संत जी ही उसके पास गए, उसकी सेवा की। सासंगत जी यह देखकर युवक रो पड़ा और पैरों में गिरकर बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दो। संत जी बोले, सासंगत जी, बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। संत का स्वभाव वैर रखना नहीं बल्कि प्रेम देना होता है। सासंगत जी, समय बीतता गया। गांव के लोग संत जी के आशीर्वाद से प्रेम और भाईचारे में जीने लगे। कोई झगड़ा नहीं, कोई बैर नहीं, हर घर से सेवा और प्रेम की सुगंध आने लगी। लोग कहते कि यह सब संत रघुनाथ दास जी के स्वभाव का चमत्कार है। संत न होते तो हम अभी भी अंधकार में होते। सासंगत जी, कहानी से यही संदेश मिलता है कि संत का हृदय हमेशा करुणा और प्रेम से भरा होता है। संत कभी बैर नहीं रखते, केवल क्षमा और दया रखते हैं। संत सेवा को ही ईश्वर भक्ति मानते हैं। संत दूसरों के दुख को अपना मानकर उससे दूर करने में लग जाते हैं। संतों के संपर्क से ही मनुष्य का जीवन बदलता है। यही कारण है कि कहा गया है, संत का स्वभाव संसार का कल्याण करता है। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार की। सात संगत जी।
आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में साथ संगत जी धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ संगत जी। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।